जो पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथ में वो पत्र दिया। पत्र ब्राह्मण देव के हाथ में जब दिया, देने के बाद रुक्मिणी कहने लगी है, बाबा अब आप चले जाओ और जाकर के उस कन्हैया से कह दो। जैसे ही चले हैं ब्राह्मण देव रुक्मिणी का पत्र लेकर चले जा रहे हैं। थकावट के कारण ब्राह्मण देवता जो ही एक बगिया में जाकर के बैठ गए और जैसे ही बगिया में जाकर के बैठे, निद्रा ने घेर लिया, थक करके चकनाचूर हो गए, वृक्ष के नीचे सोने लगे। प्रातः काल फिर हुआ, फिर होने के बाद में प्रातः काल होते ही ब्राह्मण देवता फिर पैदल यात्रा चलने लगे। पैदल यात्रा चलते 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 आज पहुंचे हैं द्वारिका में, जहां भगवान कन्हैया बैठे। जब द्वारका में भगवान कन्हैया बैठे हैं, ब्राह्मण देवता को जैसे ही श्याम सुंदर ने देखा, एकदम से चरणों में सिर झुकाया। झुकाने के बाद में ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देव आपका कहां से आगमन हुआ है? ब्राह्मण देवता कहने लगे हैं, सुनो कि मोए भीषण लाड़ों ने भेजो है इसी वीक में 50 रुपया भिजवा रहे हैं श्री लोकपाल सिंह यादव सूरजपुरा से। काला काला कहे गुजरी। बोलिए राधे रानी सरकार की। हमारे बड़े बूढ़े दत्ता लोग आते कथा सुनने, लेकिन ये लड़का सुन ना रहे, क्या करे हैं। हाँ हाँ रुपया दिया काय चिल्ला में, लेकिन सब लोग थोड़ी थोड़ी तालियों से काले रंग
लगे हो। अरे मैया बढ़िया नचो इन्हें देखो। इसी बीच में 50 रुपया भिजवा रहे हैं धर्मेंद्र कृष्ण यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस 112 डायमंड राधा रानी भजन। थकी है यहाँ तक भी ना लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कि मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज धीरे धीरे जब
भगवान कन्हैया के हाथ में वो पत्र पहुंचा। श्याम सुंदर पत्र को पढ़ करके रोने लगे हैं। सुदेव नाम के ब्राह्मण जो गए थे पैदल यात्रा, आज भगवान कन्हैया ने एक सुंदर सा रथ तैयार करवाया और रथ में बिठा करके ब्राह्मण देवता को विदा किया है। कहा आप चिंता मत करो, हम समय आने पर रुक्मिणी के यहाँ पर जरूर आएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद इधर रुक्म जो है अपने साले शिशुपाल के साथ में जो विवाह करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो आज नाई ब्राह्मण के हाथों से शिशुपाल ने एक लग्न पत्रिका भेजी है। शिशुपाल के पास में जब लग्न पत्रिका पहुंची, अब उस लग्न पत्र को पढ़ करके शिशुपाल बड़ा ही प्रसन्न होने लगा। प्रसन्न होने के बाद अब तो वो धीरे धीरे दूल्हा बनने लगा है। इधर रुक्मिणी के यहाँ जब भाई रुक्म ने साले के साथ में विवाह तय कर दिया, तय करने के बाद आज रुक्मिणी को सखियां जो ही वो सजा रही है, कोई मेहंदी लगा रही है तो कोई गजरा लगा रही है, सब सजा रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब तो जब लड़कियां सजा रही हैं धीरे धीरे, हुआ क्या, शिशुपाल जो है आज दूल्हा बनने लगा है। तो परीक्षित जी जैसे ही वो दूल्हा बनने लगा तो अब सगुन होने लगे, लड़कियां छींकने लगी, बिल्ली घर में रोने लगी। भाभी ने जैसे ही एक आंख में काजल लगाया, अब घर में जब बिल्ली रोने लगी तो भाभी कहने लगी लला अब तुम शादी मत करो, ऐसा लग रहा है कि अब सगुन होने लगे हैं, वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। शिशुपाल बड़ा ही अभिमानी था। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। हुआ क्या, धरो शीश पे मोहन रे, ठीक भई पंचो सजाने लगी। जैसे ही सर पर मुकुट रखा है, अब तो एकदम से महाराज सगुन होने लगे, बिल्ली भी रोने लगी, भाभी समझाने लगी लला तुम शादी मत करो। क्यों? अरे काजल लागी देना, धूप के नैना दिखाई दो बट्टा, बांधोई दूल्हा किनारे पर बोलैया। बाबा बात हमारी सुनो, बात धरो।
शिशुपाल वरना बनने लगा है, दूल्हा बनने लगा। अब तो महाराज याद रखना, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद भगवान कन्हैया चले ही, और जब चले जा रहे हैं रथ में बैठ करके, तैयार हो करके श्याम सुंदर चले जा रहे, इधर से शिशुपाल भी दूल्हा बन करके रथ में बैठ करके चला है। महाराज बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना कि वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, अपशगुन हो गया। यहाँ पर बिल्ली अपशगुन नहीं है, बिल्ली तो आपको संकेत दे रही है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो आप पीछे लौट जाओ, वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। अब तो महाराज शिशुपाल चला है दूल्हा बनकर। भीष्मक ने अपनी बिटिया के लिए उत्तम व्यवस्था विवाह के लिए जब की है, रुकुम ने मन में विचार किया कहीं ऐसा न हो कि वो काला कलूटा कन्हैया आए मेरी बहन का हरण कर ले जाए। इसलिए एकदम से धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज रुक्मिणी जो है अपनी मैया से बात कहने लगी है, और अपनी मैया से बोली है, माँ मैं अपनी सखियों के साथ में अलोपा मैया के मंदिर पे पूजा करने के लिए जाऊंगी। सखियों के साथ में जब रुक्मिणी चली है, लड़की का जो विवाह तय हो जाए, हाथ में कंकन और हल्दी चढ़ जाए तो लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना। ये मैया ने देखो, ये कोई बुढ़ी बुढ़ी, अरे रुक्मिणी ही। हाँ महाराज अब तो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ी है, आगे बढ़ने के बाद आज रुक्मिणी जैसे ही अलोपा मैया के मंदिर पे पहुंची, अब मन में रुक्मिणी कहने लगी है क्या चढ़ी गो तेल बात कह रही है श्याम सुंदर आए। आने के बाद रुक्मिणी ने पहले ही लिख दिया था कि मैं लोपा मैया के मंदिर पे पूजा करने के लिए जाऊंगी। मेरे हाथ में कंकन बना होगा और कंकन वाला हाथ उठाऊंगी, समझ आना यही रुक्मिणी है। रुक्मिणी पहुंची,
श्याम सुंदर का रथ देश से ही आपने देखा। अब रुक्मिणी मन में प्रसन्न होने लगी, और जब मन में प्रसन्न होने लगी है, अब तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्याम सुंदर जब रुक्मिणी के पास में आए, एकदम से जैसे ही लड़कियों ने कन्हैया के रथ को देखा, अब श्याम सुंदर के रथ को लड़कियों ने घेर लिया। एकदम से लड़कियां बोली, बहना जय है कन्हैया। रुक्मिणी बोली, हाँ जय है कन्हैया। अरे बहना, जय कन्हैया के मारे पागल है रही है, तुझे तने करिया। रुक्मिणी कहने लगी है, तुम्हें नहीं मालूम ये तो मेरे प्राणों के आधार है। लड़कियां बोली, बहना जो कन्हैया के हाथ में बंसी बड़ी प्यारी है, इनसे कहो ना कि जरा बजा के सुनाए। श्याम बोले, आज नहीं फिर कभी, अगर आज हमने बजाई बसुरिया और जितने पहरेदार जो लगे हैं सब मिलकर टोती हैं बसुरिया, आज नहीं फिर कभी सुनाएंगे। श्याम सुंदर ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके रथ पे बिठाया। बिठाने के बाद अब लड़कियां दौड़ी दौड़ी पहुंची हैं जाकर के। एकदम से रुकुम से कहा, भैया गजब हो गया, आपको नहीं मालूम है ये कोई काला काला आया था जो रुक्मिणी का हरण करे। अब तो महाराज जैसे ही इतनी बात कही, शिशुपाल बरसा कैसी बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो गजब हो गया रुकुम और शिशुपाल ने। आज भगवान कन्हैया के रथ को घेर लिया, और जब रथ को घेर लिया है, अब तो धीरे धीरे श्याम सुंदर ने रुकुम शिशुपाल को बंदी बना लिया। जो बंदी बना लिया है, उनके सिर से बाल काटे। बाल काटने के बाद शिशुपाल रुकुम ने मन में प्रतिज्ञा कर लिया, मैं लौट करके पुनः विदर्भ देश में नहीं जाऊंगा। तभी रुकुम ने एक दूसरा नगर बसाया है, जिसका नाम पड़ा है भोजकट। धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेकर के आज पहुंचे हैं द्वारिका। ए बच्चे बैठ जाओ। जब द्वारिका में पहुंचे, अब सबसे पहले बारात आती है, और जब बारात आती है तो बारात के लोग जब खाना खाते हैं, हमारे गांव की बहन बेटियां गालियां देने लगती है ना। तुम्हारे जैसे समझिए हमारे घूरे पे डरे हैं, काय उठे बैठे और ले लेते। अब वो लड़कियां जो है कुछ गाने लगी हैं, वो आज की गाली ना है, वो पहले के जमाने की गाली गा रही। कैसे? वो हनुमान खबर लइयो की गाली, लेकिन आज के जमाने की गालियां सुनो। के दीदी सोरा ना चढ़ो, ये बारात वाले लोगों को गालियां देती।
सुंदर देख करके मुस्कुराने लगे। वारी रुक्मिणी, तुम्हारी सखियां तो बड़ा कमाल ढा रही हैं। एकदम से लड़कियां बोली, हमें मालूम है कन्हैया, न तो तुम्हारे मैया को पता, न तुम्हारे पिता को पिता। मोर मुकुट सिर बांध ललाटम देवा बन के जाए। ये लड़कियां गाली देने लगी हैं। समय आने पर महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री रुक्मिणी के आज पीले हाथों को किया है। और जो परिचित जी महाराज के गणपति महाराज धर्मपत्नी सहित आप लोग खड़े हो जाओ। कन्यादान कम से कम 501 रुपया दियो आज देखो। अरे जयमाला लेके आएंगे। अरे भैया मत भूलिए। मोबाइल निकाल ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ए बिटिया बैठ जा। बैठ जा। अरे वक्त ही बनाए ले वीडियो। हमारे पीछे हमारी और माता बहने बैठे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बैठ जा। महाराज पंडित जी खड़े हैं। पंडित जी पैर पे जवाब कन्यादान करवा के ले लियो हर को नाम आगे आगे लेना चाहते हैं सभी यात्री जाएं और जो घर से साड़ी श्रृंगार लेकर के आए हैं तो भैया से चढ़ाए दें।
इसी बीच में 50 रुपया भिजवा रहे हैं कन्यादान में कुलदीप भैया जी, पावन धाम सूरजपुरा से 50 रुपया भिजवा रहे हैं कमल सिंह सूरज भैया। कामना करें कि परमात्मा से सुख शांति मिलती रहे, आगे बढ़ते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोलिए राधे रानी सरकार की। के हुई नहीं रुक्मिणी की सगाई, दान लो बिटिया का कन्यादान। भगवान की, राधे रानी सरकार की। और हमारे जो भैया लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि भिजवा रहे हैं सत्यपाल सूरजपुरा 50 रुपया, विवेक नगला कलू 50 रुपया, ज्ञानेन्द्र नगला धनी से। कामना करें भगवान से सुख शांति मिलती रहे, आगे बढ़ते रहे। हाँ, कन्यादान में दिए हैं। और आज मैया रुक्मिणी का जब कन्यादान हो रहा है, महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री के पीले हाथ किए। पीले हाथ करने के बाद बड़े ही प्रसन्न ही मन में विचार करने लगे हैं, आज मेरे तो बड़े अभाग्य हो गए, क्योंकि कहा जाता है कन्यादान महादान, संसार में सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। मनुष्य सारे जीवन धर्म कमाए, अगर एक बिटिया के पीले हाथ कर दिए तो समझ लेना कि वो सारे पाप पुण्य के रूप में बदल जाती है। कन्यादान हो रहा है, सभी बड़े मग्न हैं, प्रसन्न ही। प्रसन्न होने के बाद बोलिए राधे रानी सरकार की।
101 रुपया भिजवा रहे हैं विकेश कुमार शास्त्री, प्रेमवीर कुमार, राजकोट। कामना करेंगे भगवान से सुख शांति मिलती रहे, गोविंद की कृपा बनी रहे, आगे बढ़ते रहे, धन दौलत की कभी कमी न हो, पार भट्टारी प्रभु वरता रहे। तू है बस छोड़ दी। खड़े हो जा रुक्मिणी कन्हैया। ए सखियां ले तो पीछे हो ले। हाँ बैठ जा बैठ जा रुक्मिणी कन्हैया। अरे जरा तो देखा रुक्मिणी देख के कैसे है ये भैया नीति लगती। देख सखियां कौन कौन सी है सखियां? जे कोई जे जे जाओ सखियां। अरे मैया रे। और इसी बीच में 50 रुपया विनोद कुमार साठिया कन्यादान में भिजवा रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से सुख शांति मिलती रहे, आगे बढ़ते रहे। इधर नहीं आओगे? अरे अंगूठी पहने जाऊ जे कोई सखियां जो चल आप थड़िया जाते हो ना चाहो। हाँ हाँ
बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब विवाह होता है तो खुशी होती है ना, कन्हैया ना है मुस्कुरा रहे, रुक्मिणी को तो खुशी है विवाह की। नाचो सभी लोग नाचो। बोलिए राधे राधे सरकार की। अरे एक दिल तो सो ले गए रे कोई तो खोजे। पिया 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 का गाती पिया पिया पिया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की महाराज। आज अपना इस प्रकार भगवान कन्हैया रुक्मिणी का विवाह हुआ। सभी भक्तगण यथा स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। सभी भक्तगण ताली की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन उसके बाद में आरती। बोलिए राधे रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। कहा कयकपति महाराज परीक्षित जी। चाय पिए ना ले? वो कान्हा की दीवानी बने जाएंगी।
ज्योति आरती कीजे हनुमान लला